स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.3 जो है ट्रायंगल्स की, इसी से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD and BE intersect CD at F. Show that triangle ABE similar to triangle CFB. क्वेश्चन बता रहा है कि कोई पैरेललोग्राम है हमारे पास। ये मैंने एक पैरेललोग्राम यहाँ पे बनाया है, ABCD इसका नाम है। ABCD इसकी फिगर आपको क्वेश्चन में नहीं दी गई है, फिगर आपको खुद बनानी है। वहां से बता रहा है कि एक पैरेललोग्राम है ABCD। पैरेललोग्राम में क्या होता है, इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, यानी ये जो AB है ना, इसका ये DC पैरेलल साइड है, और ये जो AD है इसका ये BC पैरेलल साइड होता है, और अपोजिट एंगल्स इसमें इक्वल होते हैं। यानी यहाँ से जो ये एंगल A है ना पैरेललोग्राम का, और यहाँ से जो सीधे जाएंगे एंगल C है, इनको अपोजिट एंगल्स कहते हैं, ये इक्वल होते हैं। इसी तरह एंगल D इस एंगल B को इक्वल है, एंगल A एंगल C को इक्वल है। यहाँ पे फिलहाल क्वेश्चन फिर आगे बता रहा है कि ये जो पैरेललोग्राम ABCD है, E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड। अगर हम AD साइड को आगे बढ़ाएंगे तो उस पे एक पॉइंट आता है E। ये जो AD साइड है ना, ये वाला साइड AD साइड, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। हम ऊपर से भी बढ़ा सकते हैं और नीचे से भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ से D हमने यहाँ पे डाला है, यहाँ से इसको बढ़ाएंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इस तरह प्रोड्यूस किया हमने, AD साइड को हमने प्रोड्यूस किया, और बता रहा है कि फिर इस पे कोई पॉइंट आ रहा है E। यहाँ पे आ रहा है पॉइंट E। इस AD साइड को जब मैंने आगे प्रोड्यूस किया तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया E। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बता रहा है, BE इंटरसेक्ट CD एट F। BE CD लाइन को F पे इंटरसेक्ट करती है। BE, ये B है और ये E है, इनको पहले हम मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे। ये BE, हाँ, क्वेश्चन वहां से बता रहा है कि ये जो BE है इंटरसेक्ट्स CD, ये इस CD लाइन को कहाँ पे, यहाँ पे काटता है, यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। इसका नाम है यहाँ पे F, पॉइंट F पे इंटरसेक्ट करता है। हमें क्या प्रूव करना है, फिर क्वेश्चन बता रहा है कि आप इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करो, यानी शो करना है कि ट्रायंगल ABE ये वाला ट्रायंगल, इसको मैं यहाँ लाइट थोड़ी शेडिंग करूंगा, ये ABE, यहाँ से जो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जो है ना ABE, ये दिखने के लिए कौन सा ट्रायंगल मुझे लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पे पेन से इसको थोड़ी शेडिंग किया। आपको शेडिंग नहीं करनी है। ABE जो है ना, इसको हमें सिमिलर प्रूव करना है इस ट्रायंगल को, ये जो छोटा ट्रायंगल है ना इस साइड से, जिसको शेडिंग नहीं की है, यानी CFB को, ये शेडिंग के बगैर जो ट्रायंगल है, और ये शेडिंग वाला जो बड़ा ट्रायंगल है ABE, और ये शेडिंग के बगैर ट्रायंगल CFB, इनको सिमिलर प्रूव करना है। इन ट्रायंगल, यही दो ट्रायंगल लेंगे, ABE एंड ट्रायंगल CFB। इन दो ट्रायंगल्स में क्या आ रहा है हमें, ये जो ट्रायंगल ABE है, ये एंगल A इसका एंगल है, इसमें एक एंगल A आ रहा है। इसी तरह ये जो CFB है, इसमें ये एंगल C आ रहा है। इस ट्रायंगल में एंगल C, और इस ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल A आ रहा है। क्योंकि ये A और C एंगल, पहले ही बताया मैंने कि ये इस पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स है। A और C अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, यानी इस ट्रायंगल का ये A एंगल और इस ट्रायंगल का ये C एंगल, ये बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल A बराबर आएगा एंगल C को। रीजन लिखना है, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अपोजिट, ये शॉर्ट में एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये शॉर्ट में पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स है, इसीलिए इक्वल है। एक एंगल बराबर आ गया इनको। ये जो AB है ना, AB लाइन, और ये जो CD लाइन है, DC लाइन है, ये पैरेललोग्राम है, ये इनके पैरेलल लाइंस है, यानी AB इस DC को पैरेलल है। ये जो बीच में लाइन है, ये BE जो इनको क्रॉस कर रही है, यानी इस लाइन से गुजर के यहाँ से जा रही है। AB DC को पैरेलल है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, ये पैरेलल होते हैं। और BE ये इनके
इनमें से पास हो रही है, मतलब ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है यहाँ पे। इसमें क्या होता है, ये जो ट्रांसवर्सल है ना, इसमें राइट साइड में इस साइड पे जो एंगल बनता है ना, एंगल बी इस राइट साइड में, और सीधे जाएंगे इस एंड पे ये जो लेफ्ट साइड में एंगल बनता है ना, एंगल ई, यहाँ से एंगल बी और इस ट्रांसवर्सल के इस एंड पे ये एंगल ई, इनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, ये इक्वल होती है। यानी अब ये एंगल बी जो है ना, ये इस ट्रायंगल में आ रहा है, और एंगल ई जो है ये इस ट्रायंगल में आ रहा है। यानी इनमें क्या आ रहा है, पहले हमने ए बी ई ट्रायंगल लिखा है, ए बी ई, पहले इसी का एंगल लिखेंगे, इसका ए बी ई का ये एंगल ई जो है ना बराबर है इस सी एफ बी के इस एंगल बी को बराबर है, एंगल बी को बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स ऑफ, सॉरी ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, अल्टरनेट इस शॉर्ट में इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इनमें हमें दो दो एंगल बराबर आ गए, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे हम कह सकते हैं ये दो सिमिलर है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई जो है ना, ये सिमिलर होगा ये ट्रायंगल ए बी सी एफ, ट्रायंगल सी एफ बी को, सी एफ बी को सिमिलर होगा किस क्राइटेरिया के बेसिस पे, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।